खबर जनपद गाजीपुर के करंडा ब्लॉक की है। खबर मानवता को शर्मसार करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही दिन से लगातार हम लोग लगे हुए हैं और मामले को उठाने में लगे हुए हैं ताकि मामला नेशनल मीडिया की नजर में आए, मामला उछले और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। क्योंकि अब तक इस मामले पे किसी भी नेता, मंत्री या सत्ता पक्ष से किसी का भी कोई बयान नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ लगातार समाजवादी पार्टी के नेतागण पहुंच रहे हैं आए दिन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ 2.5 साल की बच्ची को शिकार बनाया जाता है दुष्कर्म का, वहां केवल समाजवादी पार्टी के नेता ही क्यों पहुंचते हैं? भारतीय जनता पार्टी या अन्य देश के अंदर पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता क्यों नहीं पहुंचते हैं? हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं इनके परिवार से मिलने के लिए गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के विधायक वीरेंद्र यादव जी। इनसे हम जानेंगे, घर पे पहुंचे हैं, अपने हालचाल जाना, क्या स्थिति है अभी बच्ची की? बच्ची की स्थिति तो अभी ठीक है, अभी हॉस्पिटल से आई है। लेकिन इतनी बड़ी घटना, जो सबसे बड़ी दरिंदगी उस परिवार के साथ यहाँ का स्थानीय व्यक्ति ने जो करने का काम किया है, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं समझता हूँ आज की भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार का कुकृत्य कर रही है, एक ऐसी घटना जिस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस घटना, अयोध्या जैसी घटना का जिक्र किया, उससे कहीं गुना बड़ी घटना इस गाजीपुर जनपद के गोसंदेपुर गांव और थाना करंडा की घटना है, जो सबसे विभत्स और दिल को दहला देने वाली घटना है। घटनाओं में जिन जगह आरोपी जो है बैकवर्ड का होता है, शेड्यूल कास्ट का होता है, शेड्यूल ट्राइब का होता है, वो मामला काफी ज्यादा उछलता है, या यूं कहें कि देश की एक जो सवर्ण लॉबी है वो उछाल देती है, मामले को तूल पकड़ा देती है। बैकवर्ड के नेता, क्योंकि यहाँ गाजीपुर से अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं, लेकिन 5 विधायक में से एक विधायक ने भी सदन में इसका जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों विधायक जो यहाँ से सदर के जयकिशन साहू जी हैं और मैं स्वयं नियम 56 में इस घटना का जिक्र करते हुए अपने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया था, लेकिन किसी कारणवश विधानसभा अध्यक्ष हम लोगों को नहीं बुला पाए। इस घटना को हम लोग आपके माध्यम से, जिलाधिकारी और कप्तान और यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, ये इस घटना को लगातार हम लोग उठाते रहे हैं। और अभी बात हुई है, कल या परसों में हम लोग डीएम से और कप्तान से भी इस घटना के बारे में मिलेंगे और इस घटना को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी इस पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। और ये घटना बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उसको कहीं न कहीं शर्म होनी चाहिए कि इस प्रकार की जो विभत्स घटना हुई और जिस दरिंदगी के साथ ये घटना हुई है और जिसने किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, अयोध्या में जो घटना हुई थी, जहां पे विक्टिम जहां पे एक्यूज्ड एक मुस्लिम था और उस मुस्लिम का मुद्दा इतना चला, उसके घर पे बुलडोजर तक चला, यहाँ पे क्यों नहीं चला बुलडोजर अब तक? ये तो बाबा को चलाना ना बुलडोजर, बाबा बुलडोजर चलाना। डीजल खत्म हो गया क्या बुलडोजर का? लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन हम लोग उस डीजल को, उस बुलडोजर में डीजल भर भर के इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग समाजवादी लोग, लड़ने वाले लोग हैं, पीछे हटेंगे नहीं। अच्छा, ये जो मामला हुआ है, मानवता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर पार्टी के नेताओं को आना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही नेता क्यों पहुंचे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जहां भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, जिसके साथ जुल्म और ज्यादती होती है, उसके साथ समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होने का काम करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस घटना के पीछे खड़ा होकर मदद करने का काम करते हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पे राजनीति करने का काम करते हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना है, मानवता कहीं ना कहीं अपमानित हुई है, एक बदनुमा दाग लगा है इस परिवार पे, इस गांव पे, इस जिले पे। तो क्या अखिलेश यादव यहाँ पे आके पीड़ित परिवार से मिलने का काम करेंगे? हम लोग आए हैं इस पीड़ित परिवार को मरहम लगाने के लिए, और निश्चित रूप से इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या मदद हुई यहाँ पे? आपने परिवार से मिले, आप क्या मदद किया? ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है जी। ये पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है कि एक 50-52 वर्ष का अधेड़ 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ जो कुकृत्य किया है, उसकी मैं बहुत बहुत निंदा करता हूं। मैं पीड़ित बच्ची और परिवार से मिलने के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचा। उससे पहले तत्काल मैं
पुलिस कप्तान से मिलकर हमने कहा कि दरिंदे को फांसी का इंजाम आप दिलवाइए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और ट्रामा सेंटर में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिला, बच्ची का हाल चाल जाना और जानकर समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक सहयोग भी किया कि आगे जो भी दवा का खर्च आएगा, हमने एक साहस दिया उनको कि जितनी जरूरत आपको पड़े आप बताने का काम करिएगा, हम इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके बीच में आएंगे। और कल इसी क्रम में परसों विधायक सैदपुर यहाँ पर पहुंचे थे। बात हमारी हुई थी कि आप लोग भी इस घटना में जाकर वहाँ का हाल लीजिए, पीड़ित परिवार को ढांढस बसाने का काम करिए, उनके साथ न्याय के लिए लड़ाई को लड़ने का काम करिए। वो भी आए। कल सदर के विधायक माननीय जयकिशन साहू जी मौका पर पहुंचने का काम किए और आज जंगीपुर के माननीय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, हम सब लोग साथ आए हैं। इस लड़ाई को मजबूती से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये सरकार बहुत ही पूरा ये कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। 2.5 वर्ष जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके तहत ये बताइए 28 मामलों में जो आरोपी है, जिसके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज हैं, 29वां ये हो गया। वैसा अपराधी खुली हवा में सांस ले रहा है, इस पे क्या आप कहें? ये कितने दबे उसने घटनाएं किए हैं। अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन ने, यहाँ की सरकार अगर संज्ञान लेती तो बहुत सी चीजें खुलकर आती, बहुत लोगों को न्याय मिलता, अनगिनत लोगों को। उसने 28 ही नहीं, कितने ऐसी घटनाएं किया है कि लोग डर के मारे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का काम नहीं किए हैं। अब धीरे धीरे ये बातें गांव की तरफ से आ रही हैं। प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसका ध्वस्तीकरण करे। केवल धारा मुकदमा पास्को एक्ट और इन धाराओं को लिखकर उसे जेल भेजकर प्रशासन जान नहीं बचा सकता। अब तक सरकार को, परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराना चाहिए था। सरकार के नुमाइंदों को यहाँ पर आकर इस बच्ची के मानवता को झकझोर देने वाली इस घटना को ये पूरी सरकार के लोगों को कहना चाहिए था, रखना चाहिए था, मदद करना चाहिए था। और ये जात धर्म मजहब से नहीं, न्याय देखकर इस सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, माननीय योगी जी की सरकार फेल है। जैसे अयोध्या पर बोल रहे हैं, ये कुकृत्य उससे कई गुना बढ़ा है। उनको ये पूरे समाज को, मानवता वाले समाज को, मानवीय संवेदनाओं को ये झकझोर कर रख दिया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर प्रशासन और ये सरकार उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की और ऐसे दरिंदों को अगर इस धरती पर जीने का मौका दी, कुकृत्य करने का मौका दी, तो उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गाजीपुर में ये लड़ाई हम लोग आर पार लड़ने का काम करेंगे। 2.5 वर्ष की बच्ची है, जिसे देखकर हर एक लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहा है कि जिसे गोद में खिलाने के बहाने उठा रहा है दरिंदा, उसके साथ दरिंदगी कर रहा है। और वो बेटी आज ये मौत के मुंह से निकलकर हम लोगों के बीच में तो अनाथ है। ये अबोध बच्ची है, इसके अंदर तो हम भगवान के रूप में देखते हैं बच्चों को। और इस घटना को लेकर हम निंदा करते हैं। हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री जमानिया के विधायक माननीय ओम प्रकाश सिंह जी भी आए हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इन घटना को लेकर हम अपने माननीय जनप्रतिनिधिगण से बात करने का काम करेंगे। करीब करीब हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ गए हैं। माननीय सांसद जी दिल्ली में हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। सभी लोग आएंगे और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और न्याय मांगेंगे। प्रशासन की लापरवाही है और इस सरकार की लापरवाही है कि अब तक इस परिवार को जो है ये न आर्थिक सहयोग कुछ दिया, न नियम के अनुसार जो कार्रवाई करना चाहिए उस कार्रवाई को करने का काम किए हैं। पीड़ित परिवार है, यही झोपड़ी है इनका, जिसमें ये लोग निवास करते हैं, यही घर है इनका, यही आवास है। इनके पास कोई सहारा नहीं, कोई इनके पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं। और ऐसा जघन्य अपराधी इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। सरकार और इस प्रशासन को, न्याय प्रणाली को तत्काल उसे 2 महीना के अंदर दंड देकर फांसी की सजा देना चाहिए और उसके सारी चीजों को ध्वस्त करना चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं समाजवादी पार्टी गाजीपुर की तरफ से। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपको माननीय मंत्री जी, आपको सदन में अक्सर दहाड़ते हुए देखा गया है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया सदन में नहीं दिखी। नहीं यार, सही बात है, हमको जानकारी नहीं। करंडा के नाम पर दिए थे तो उसको बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हो। जब नेता सदन बोल दिए और नेता विरोधी दल माता प्रसाद जी ने बोला था कि गाजीपुर में एक बच्ची के साथ अमानवीय हुई है हरकत, लेकिन करंडा में फिर बाद में हम पता किया है, पता चला गोशंदेपुर है। तो हम तभी तो आ रहे हैं। फिर कल हमारी लोक लेखा समिति की मीटिंग है, हम तो 12 दिन से बाहर हैं जी। अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा सही बात है कि फांसी से कम पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना
चाहिए। आए दिन ऐसे तमाम अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर होते रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जौनपुर के जलालगंज में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, और परसों की घटना है गाजीपुर के ही दुल्लापुर में एक टीटी ने एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म किया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसको लेके सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो गलत बात है। जीरो टॉलरेंस तो है ही नहीं है। अब यदि आप पता कर लीजिए तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, डकैती भले कम हुआ हो, लेकिन घटनाएं दुर्घटनाएं बहुत तेज बढ़ी है। ये सरकार केवल मुंह पर, इसका विकास मुंह में है, लॉ एंड ऑर्डर मुंह में है, बात व्यवहार मुंह में है। अब इससे गंदा काम और क्या हो सकता है? ये करंडा एरिया में एक से एक लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, डॉक्टर महात्म सिंह बहुत बड़े साइंटिस्ट है, अमिका सिंह जी, इनका लड़का अभी अमेरिका में, दोनों नाती, इनकी बेटी भी अमेरिका में। करंडा में इंटर कॉलेज रहा हो, डिग्री कॉलेज रहा हो, जहाँ शिक्षा का सब कुछ हो, इससे घटिया, गंदा और घिनौना काम कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अभी बैठा था, कुछ लोगों से कहा कि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, जैसे अयोध्या वाले कांड पे बुलडोजर चल गया है मोइन खान के घर पे, क्या लगता है गोशंदीपुर वाले मामले में भी बुलडोजर चलेगा? चलाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया दिख नहीं रही है सरकार की। अभी बात किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने हैं, भाई वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, मैं खुद हूँ। इसको अगली सदन में भी उठाया जाएगा, और जो आप कहे वो गलत बात बोले उसको आप खारिज करिए कि हम लोग कोई बात उठाते नहीं है। जब नेता विरोधी दल उठा दिया हो मैटर को, शायद आपको नहीं संज्ञान है, तो 56 में नहीं दी है। सरकार उन्हीं की है, बजट उन्हीं का था, पास भी कराना था, बजट था 2 तारीख तक, चलाए 1 तारीख तक। हाउस 90 दिन तक चलना संवैधानिक अधिकार है। 90 दिन तो छोड़िए, 20 दिन भी नहीं चल पा रही पूरे साल भर में। तो ये अपने आप में सरकार के, मैं तो इसको आपको पता ना सुने कि नहीं सुने कि जितनी सलाहकार समितियों की मीटिंग है नहीं हो रही है। जिला प्लान पहली बार, मैंने कहा 36 साल के इतिहास में पहली बार जिला प्लान की कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारे राजनीतिक जीवन में एमएलए एमपी पैसा वाला हो, तस्कर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, शरीफ आदमी होगा तो उसको विधायकी नहीं करने देंगे, उन्हें तंग करने का काम करेंगे। अखिलेश जी ने क्या कहा? ये ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाए जी। जो चाचा चीफ मिनिस्टर है वो भी इस बात को कंडम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, अपराधी की कोई जात थोड़ी होती है, अपराधी अपराधी है। और मैं एसपी से भी बात करूंगा, अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कि इस पर भी तत्काल कठोर और मजबूत कार्रवाई हो। और अपराधी को अगर फांसी की सजा नहीं मिलती है जी, मैं ये कहूंगा एसपी और डीएम से कि इसको फास्ट ट्रैक में तत्काल कार्रवाई करके एक संदेश जाए कि कोई बच्ची के साथ इस तरह का हरकत करेगा तो न्यायालय भी नहीं माफ करेगा, पार्टी भी नहीं माफ करेगी, और समाज भी नहीं माफ करेगा। इसके लिए आज ही बात करेंगे हम लोग। इस केस को हम फास्ट ट्रैक बचाएंगे। ये पास्को में आएगा, तो आएगा तो मैं इसके लिए तत्काल, हम पता भी कर लिए हैं कि आदमी बहुत गंदा घटिया है जी, और उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कसम कह रहा हूँ, बच्ची को देखने के बाद भगवान, एकदम मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है। हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम पूछे बच्ची कहाँ है, तो देखने के बाद जो आया, अपना दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि आदमी शैतान हो गया है कि जानवर हो गया। अब जो बातें आप कर रहे हो, देखो न्यायालय में ना हम है ना आप हो, न्यायालय की एक प्रक्रिया है, स्वतंत्र बॉडी है। अब कहाँ से आप पत्रकारिता की हम नहीं जानते, हम भी पढ़े हैं 3 महीना जी। ये मेरे आपके अधिकार की बात नहीं है जी। मेरा अधिकार है पैरवी करना, मेरा अधिकार है मेडिकल का सर्टिफिकेट ठीक से रखवाना, हमारा है कि जल्दी से जल्दी पैरवी करके उनको सजा दिलवाना जी। ये तो संभव है, लेकिन अब हमारे कलम से तो फांसी होगा नहीं जी। हमारे कलम से होता हो तो लाओ मैं आज लिख दे रहा हूँ, चौराहे पर फांसी कराया जाए सऊदिया की तरह। तो भारत के संविधान में कुछ व्यवस्था सुनिश्चित है जी।
इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी हुआ है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और न्यायपालिका से भी मैं कहूंगा कि ऐसे कामों के लिए तत्काल स्पेशल जी। टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई करना चाहिए। अगर न्यायपालिका के माध्यम से कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? भाई तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि बाबा का लेकर ना तो क्या करिएगा, कौन मतलब है? अब पढ़े लिखे जैसा लग तो रहा है, बात करो पढ़े लिखे की तरह। नहीं होगा तो हम कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे, और क्या कर सकते हैं? वही हम चीज फांसी दे सकते हैं, करेंगे। हम लोग यहाँ आए तो क्या करने हैं? आपका कुछ सोच रहे हैं रमले देख रहे हैं? हम लोग उस परिवार के लिए तो कहीं ना कहीं दिल से, मन से, तबियत से आए हैं ना जी। तो इतना दूर से हम लखनऊ से चले आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं संवेदना है? नहीं, कहीं ना कहीं आए हैं तो गमी में ही आए हैं, दुख में ही आए हैं, दुख बांटने आए हैं, दुख में आए हैं। मेरी पूरी संवेदना है। हम लोग संवेदनशील लोग हैं, समाजवादी लोग, और इसमें सभी कैलाश जी हमारे मंत्री रहे, विधायक रहे, उनका बेटा 3 बार से विधायक है, हमारा नेता है अध्यक्ष जी, BHU से पढ़े लिखे हैं, PhD करने वाले हैं जी। अभी हमारे पार्टी के तमाम उदय जी हैं, खुद शिक्षक हैं और बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिला पंचायत समिति पंकज जी हैं, जिसकी आप जानते हैं। तो ये सब चीजों पर चुप रहना भी गुनाह है, इसलिए हम लोग कभी आए हैं जी। कुछ मन बना के। शुक्रिया। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेतागण थे जिन्होंने तमाम आश्वासन परिवार को अपने दिया। अब देखना ये होगा कि न्यायालय का क्या इस पे जवाब आता है, न्यायालय क्या कार्रवाई करती है, कौन सी सजा अपराधी को मिलती है। बने रहिए हमारे साथ, मामले की तह तक जाएंगे। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।